ये जो लड़की इस वीडियो में डांस कर रही है और फुल मस्ती में टिकटॉक पर वीडियोस बना रही है, इस लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई और सड़ी गली हालत में इसकी लाश इसी के ब्यूटी पार्लर में पाई गई। आपको बता दें कि ये लड़की टिकटॉक की एक फेमस स्टार थी जिसके लाखों फॉलोवर थे। क्या किया इस लड़की ने ऐसा जो इसकी हत्या कर दी गई को थी, ये लड़की जानेंगे पूरी वारदात इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ऐसे कई सारी वीडियोस मेरे चैनल पर है, वो भी देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। आज फिर एक दर्दनाक हत्याकांड आपके लिए लेकर आया हूँ। ये घटना है हरियाणा के एक शहर सोनीपत की, जहाँ शिवानी नाम की एक लड़की रहा करती थी। शिवानी उसी शहर में अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसके साथ वो टिकटॉक ऐप पर वीडियोस भी बनाती थी। 24 जून 2020 की सुबह शिवानी हमेशा की तरह अपने ब्यूटी पार्लर में आई। उस पार्लर में उसने अपनी छोटी बहन के एक दोस्त नीरज को काम पर रख था। वो उसके आने से पहले साफ सफाई करके ब्यूटी पार्लर को रेडी रखता था। यह ब्यूटी पार्लर सोनीपत के कुंडली थाने के टीडीसी सिटी में था। शिवानी सोनीपत में अपने माँ बाप और 3 बहनों के साथ रहती थी। 24 जून को उसने ग्राहकों का सारा खत्म करके ब्यूटी पार्लर का गेट बंद किया और अपनी टिकटॉक की वीडियोस बनाने लगी। रात के 8 बज चुके थे। शिवानी की छोटी बहन ने उसे कॉल किया, यह पूछने की, दीदी तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। शिवानी 8 बजे तक घर आ ही जाती थी, पर शिवानी को जब लगातार उसने कॉल की तो शिवानी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। घर वालों को लगा शायद ग्राहकों को देख रही होगी, फोन साइड रखा होगा, पर जब ज्यादा देर हुई और कोई जवाब नहीं आया तो शिवानी की बहन ने उसे मैसेज किया, दीदी काफी देर हो गई, तुम न कॉल उठा रही हो न बता रही हो, घर क्यों नहीं आई, अभी तक सब चिंता कर रहे हैं, जल्दी जवाब दो या हम वहीं पर आए। थोड़ी देर बाद शिवानी की तरफ से उसकी बहन के फोन पर मैसेज आता है कि मैं घूमने और किसी काम से हरिद्वार जा रही हूँ, तो अपना और सबका ध्यान रखियो। उसकी बहन ने ये बात अपने पापा को बताई, तब जाकर सबने चैन की सांसें ली, क्योंकि शिवानी अक्सर ही अपने ब्यूटी पार्लर से कई दिनों के लिए बाहर घूमने पहले भी जा चुकी थी। शिवानी के ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला लड़का नीरज 28 जून 2020 को पार्लर आता है, क्योंकि उसे पता था कि 24 जून को शिवानी बाहर गई है, आज आ जाएगी। जैसे ही वो ब्यूटी पार्लर का गेट खोलकर अंदर जाता है तो उसे अजीब से बदबू आने लगी। पहले तो वो समझा कोई चूहा वगैरह मरा है। बदबू कहाँ से आ रही है देखने वो और अंदर गया तो बदबू बहुत ज्यादा ही तेज आने लगी और वो वहाँ से तुरंत बाहर सांस लेने आ गया। फिर हिम्मत करके वो नाम पर रुमाल बांधकर फिर से अंदर गया और देखने लगा कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। उसने देखा बदबू वहाँ रखी एक पलंग से आ रही है। ये एक छोटा सा पलंग था जिस पर ग्राहक बैठा करते थे। उसके अंदर सामान रखने की भी जगह थी और जैसे ही नीरज वो पलंग का ढक्कन खोलता है तो चिल्लाता हुआ शहीद बाहर की ओर भागता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। उस पलंग में शिवानी की सड़ी लाश मौजूद थी, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। नीरज ने तुरंत शिवानी की बहन श्वेता को कॉल करके सब बताया और तुरंत आने के लिए कहा। तत्काल ही पूरा परिवार मौके पर पहुंच गया। शिवानी की लाश देखते ही उसके परिवार की हालत खराब हो गई और उन्होंने पास के ही थाने में शिकायत दर्ज कराई। कुंडली थाने के थानेदार रविंद्र मौके पर अपनी टीम को लेकर पहुंचे और पहली बात जो उन्होंने कही कि ये लड़की तो आपने बताया हरिद्वार गई थी, फिर इसकी लाश इसी के ब्यूटी पार्लर में कैसे मिली। जैसे ही पुलिस अंदर गई तो उन्होंने पाया सारा सामान अपनी जगह है, कोई लूटपाट तो नहीं हुई, बस मार के लाश को ही छुपाया गया था। और सबसे जरूरी बात, शिवानी की लाश को बेड में छुपाकर बाहर से ब्यूटी पार्लर का ताला भी उस अनजान ने बंद किया। इसका मतलब कोई ऐसा है जो शिवानी को और उसके ब्यूटी पार्लर को अच्छे से जानता है। कुछ देर बाद वहां डीएसपी भी आ गए और देखते ही पता लग रहा था कि हत्या गला दबाकर की गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जब शिवानी के पिता से पूछा गया कि किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर शक,
तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, पर एक आरिफ नाम का लड़का है जो उसे कुछ सालों से परेशान कर रहा था। इतना सुनते ही शिवानी की बहन श्वेता ने बताया कि सर, दीदी ने आखिरी बार भी मुझे बताया था कि आरिफ उन्हें कॉल करके और ब्यूटी पार्लर पर आकर परेशान कर रहा है। ये सब सुनकर पुलिस वालों को आरिफ पर ही शक हुआ, क्योंकि वो सालों से उसे जानता है और परेशान भी कर रहा है। हो सकता है उसी ने मारकर शिवानी के फोन से घर वालों को गुमराह करने के लिए संदेश भी भेजा हो। पुलिस ने तुरंत आरिफ के खिलाफ धारा 302, 201 और SC सेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, पर उसने शिवानी को मारा या नहीं मारा वो तो अब उसके पकड़े जाने पर ही पता चलेगा। पुलिस के मुखबिर ने उन्हें बताया कि आरिफ अपने ही घर पर चुप है। 29 जून को पुलिस ने आरिफ को उसके घर से ही दबोच लिया और सीधा थाने लाए। पूछताछ करने के लिए वहां शिवानी का परिवार भी आ गया। आरिफ ने अपना जुर्म कुछ ही देर में कबूल कर लिया और बताया कि शिवानी ने बेवफाई की थी मेरे साथ, इसीलिए उसे मार डाला मैंने। आरिफ ने बताया कि लाखों रुपया पानी की तरह बहाया मैंने उसके एक बोलने पर, जब जितना मांगा तुरंत दिया। बात पैसे की भी नहीं थी, पर मुझे अंधेरे में रखा, प्यार का नाटक किया और धोखा दिया, मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मेरा प्यार का नाटक मेरे साथ किया और प्यार किसी और से किया। यही सब बात कई दिनों से मैं उससे साफ साफ करना चाह रहा था, इसीलिए उस रोज मैं उसके ब्यूटी पार्लर गया था, पर मुझे देखकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और मैं धक्का देकर अंदर घुसा, जिसे देखकर वो लड़ने लगी, गालियां देने लगी। गुस्से में मैंने उसका गला पकड़ के दबा डाला और वो तुरंत ही मर गई। यह सब सुनकर उसे अदालत में पेश किया गया और वहां से सीधा उसे उम्र कैद के लिए जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अब शुरू होगा इस कहानी का मेन हिस्सा, ध्यान से सुनना आप। शिवानी किस तरह की लड़की थी और उसने क्या क्या किया, जानते हैं। शिवानी एक दलित परिवार की लड़की थी। उसके पापा एक प्राइवेट नौकरी करते थे, जिससे उनका बस घर जैसे तैसे चल जाता था। शिवानी के बचपन से ही बड़े ख्वाब थे, जैसे मॉडल बनना, बड़ा घर लेना, गाड़ियां लेना, सोना चांदी लेना, पर उससे भी बड़ा की स्टार बनना, फिल्मों में आना, एक्टिंग करना। जब पहली बार टिकटॉक भारत में आया था तो सारे लड़के लड़कियां पागल बन चुके थे। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ, पर हर किसी को सफलता नहीं मिली। पर जब शिवानी ने टिकटॉक चलाना शुरू किया तो कुछ ही महीनों में वो जनता में फेमस हो गई और लाखों में उसके फॉलोअर्स आ गए। अब क्योंकि शिवानी ब्यूटी पार्लर का काम तो जानती थी, तो वो तरह तरह के बेहतरीन मेकअप करके वीडियो बनाती। दिखने में भी शिवानी काफी सुंदर थी, जिसे देख कई लड़के उसको आए दिन प्रपोज करने लगे, पर वो सबको नजरअंदाज करती जाती। उसे लगने लगा था कि टिकटॉक ने उसकी जिंदगी बदल दी, जो लाखों लोग आज मुझे जानते हैं। उसके तेवर और भाव काफी बढ़ चुके थे, आम इंसान को तो भाव ही ना देती। उसका एक फॉलोअर्स आरिफ भी था, जो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। और जब उसे पता लगा कि ये लड़की तो पड़ोस में ही रहती है, तो उसे लगा लॉटरी लग गई। वो हर एक दिन शिवानी को देखने के लिए सड़कों पर खड़ा होने लगा। शिवानी जब भी उसे देखती तो स्माइल देने लगा। उसके पापा को अंकल जी नमस्ते बोलकर उनकी नजरों में आने लगा। उसका यह तरीका काम भी कर गया। वो उसे अपने घर पर खाने पर और मिलने बात करने बुलाने लगे। देखते ही देखते आरिफ और शिवानी दोस्त बन गए, पर आरिफ अब एक तरफ प्यार करने लगा था। एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर शिवानी ने साफ मन कर दिया और बोला दोस्ती करनी है तो ठीक, ये प्यार व्यार नहीं चाहिए। ये सुनकर उसका दिल तो दुख, पर उसने कोशिश नहीं हारी, सोच आगे चलकर शायद बात बन जाए। अब शिवानी अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी, पर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थी, न उसके पापा उसका ये शौक पूरा करने की हैसियत में थे। तब उसने सोचा क्यों न आरिफ से मदद ली जाए। आरिफ में एक बोलते ही लाखों पैसे दे दिए और उसके बाद तो हर एक चीज के लिए वो उससे हजारों लाखों पैसे मांगने लगी। आरिफ के बाप का बड़ा बिजनेस था, अपना घर था, पैसों की कोई कमी नहीं थी।
आरिफ हेल्प करता गया, ये सोचकर कि शायद एक दिन वो उससे प्यार करने लगेगी, पर वो गलत था। पुलिस आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 80 से 90 लाख से भी ज्यादा पैसे वो शिवानी को दे चुका था। और शिवानी सिर्फ उसी से नहीं बल्कि कई और लड़कों के दिलों से खेल चुकी थी। जब आरिफ को पता लगा कि शिवानी किसी और लड़के से प्यार करने लगी है और उसका इस्तेमाल कर रही थी, तो वो आग बबूला हो गया। आरिफ के मुताबिक वो यही फैसला करना चाहता था कि उसके साथ ऐसा क्यों किया। पैसे की बात थी तो सीधा बोलकर मांगती, मुझे भी आई लव यू बोला, दूसरों को भी बोल रही हो। दरअसल शिवानी जानती थी कि वो आरिफ से मोटा पैसा निकलवा सकती है। पहले तो उसने आरिफ को मना कर दिया था, पर बाद में उसने दिमाग लगाकर उसे झूठे प्यार का झांसा देकर लूटना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब इस केस में आपको क्या लगता है कि गलत कौन था? मेरे हिसाब से तो दोनों गलत थे। पहली सबसे बड़ी शिवानी, क्योंकि उसने किसी नॉर्मल इंसान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, प्यार जैसे पवित्र शब्द को बुरा बनाया और लालच में आकर पैसे लेने लगी। नहीं प्यार था तो कोई बात नहीं, अरे वो तो करता था, अगर पैसे ही मांगती तो मना थोड़ी न करता, बाद में लौटा देती, और वो तो वैसे ही उस पर फिदा था तो मन भी नहीं करता। पर नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा दिमागदार और चालाक कोई नहीं, तभी वो औंधे मुंह गिरते हैं। अब बात करूं आरिफ की, तो हाँ गलत तो उसके साथ हुआ था, पर किसी की हत्या कर देना, गुस्सा काबू न रख पाना, ये कोई हल नहीं था। अगर वो नहीं मान रही थी या जब पता लग ही गया था कि वो किसी और को चाहती है, तो तभी भूल देना चाहिए था। लड़कियों की भगवान ने कमी थोड़ी ना रखी है, कोई और मिल जाती, पर नहीं, उसने भी उड़ता तीर अपनी। खैर जाने दो। तो दोस्तों, ये थी आज की टिकटॉक स्टार शिवानी की कहानी। मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, स्टाक रहे, और भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। जो भी बात है साफ बोल दो, सुखी रहो बस। धन्यवाद।